नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जिस खुशखबरी का आप सब इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो खुशखबरी आ ही गई। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आप सब कह रहे थे कि सर सितंबर के महीने में कोई अपडेट नहीं आएगी, लेकिन मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी और वो आज हो गया। जी हाँ साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 के बारे में। ठीक है ना, आखिरकार क्या खुशखबरी है, सभी पर चर्चा करेंगे। और हम जो कहते हैं वही होता है। कोर्ट का आदेश जारी। जी हाँ साथियों, कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है अपना, और सभी छात्रों में खुशी की लहर है वर्तमान में। और कोर्ट ने विभाग को फटकारा है, बहुत बुरी तरीके से फटकारा है कोर्ट ने विभाग को। और रिजल्ट तिथि पर लगी मोहर। जी हाँ साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देखें साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आपको बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना है, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से और आराम से धैर्य रखें और अफवाहों से दूर रहें। और बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। साथियों, वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, ठीक है ना। और छात्रों की पहली जीत, विभाग की हुई हार। जी हाँ साथियों, आप सभी की पहली जीत हो चुकी है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, जिन बच्चों को अभी इस भर्ती के बारे में पता नहीं है, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, तो मैं एक बार उन सभी बच्चों को इस भर्ती के बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूं, है ना। उसके बाद हम खुशखबरी पर बात करेंगे, कोर्ट के आदेश के ऊपर बात करेंगे, और क्या क्या चर्चा हुई सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए, एक बार मैं भर्ती के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, जो इस संगठन का नाम था आपका बच्चों, वो था आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC, ठीक है ना, ये सब आप जानते हैं। पद का नाम स्टाफ नर्स। और कितने पदों पर आपकी भर्ती आई थी? 11,389 पदों पर। और विज्ञापन संख्या क्या थी बच्चों आपकी? 23/2025 के तहत ये भर्ती आई थी। और विभाग क्या था? स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, ठीक है ना। और आवेदन आपके स्टार्ट हुए थे 25 अप्रैल 2025 से, और आवेदन की अंतिम तिथि थी 23 मई 2025। और आवेदन प्रक्रिया थी आपकी ऑनलाइन। और आधिकारिक वेबसाइट btscbihar.government.in पर आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है ना। और योग्यता आपसे मांगी गई थी BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग या GNM, ठीक है ना। और बिहार राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण आपका अनिवार्य था, ठीक है ना। और देखिए, आपसे शुल्क लिया गया था। जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और EWS के जो बच्चे थे, उनके 600 रुपये, SC ST बिहार निवासी 150, और सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 150, और अन्य राज्य के वर्गों के लिए 600 रुपये, ठीक है ना। सभी वर्गों के लिए जो अन्य राज्य से थे, उनके लिए 600 रुपये लिए गए थे। अब बात करते हैं साथ ही इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है आपकी। तो देखिए, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद अनुभव के आधार पर अंक आपको दिए जाते हैं। दोनों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित हैं, ठीक है ना। और अब बात करते हैं साथियों, आपकी जो कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी किस प्रकार से थी। तो देखिए, जो सामान्य वर्ग थे वो 3,134, और महिलाओं के लिए 1,097, EWS के 784, और महिलाओं की 274, SC की 2,853, और महिलाओं की 440, अनुसूचित जाति ST की 121, और महिलाओं की 27, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC की कुल आपके 3,117, और महिलाओं की 494। और आपके देखा जाए BC वाली महिलाओं की, BC वाले पुरुषों की 447, जिसमें महिलाओं की 447 है ना। और कुल पद कितने आपके? 11,389 टोटल आपके पद थे, ठीक है ना साथियों। और जिसमें आपके जो VH विकलांग थे उनके 78 पद थे, और HH विकलांग थे उनके 79 पद थे, और शारीरिक रूप से सक्षम जो OH विकलांग थे उनके 79, और मानसिक रूप से अक्षम यानी कि MH विकलांग थे उनके 78 पद थे। इस प्रकार से विकलांगों की थी। और फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की 156 पद थे, 156 पद फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों की, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी वैकेंसी रही थी। अब देखिए, BTSC स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 में लगभग 45,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। यह परीक्षा बिहार के सभी केंद्रों पर 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 11,389 पदों के लिए भर्ती की गई है ना। कुछ खास बातें देखिए, परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT थी। हर शिफ्ट में 100 टिक द करेक्ट क्वेश्चन थे, और 35% आरक्षण आपके महिलाओं का है। तो इस प्रकार से आपकी भर्ती रही थी, ठीक है साथियों। अब देखिए, न्यूनतम अंक कितने चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, जो जनरल वाले बच्चों ने 40%, और अब मैं बात करूँ BC वाले बच्चों की, तो 36.5, EBC के 34%, और SC ST और महिला फीमेल की 32%, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी रही थी। और अब बात करते हैं साथियों, BTSC स्टाफ नर्स के कट ऑफ क्या रह सकती है साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपके किसके, अनुभव अंक और प्लस जो आपकी CBT एग्जाम हुई थी टोटल मिलाकर, है ना। तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, सामान्य वर्ग की 70 से 75 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 65 से 70, पिछड़ा वर्ग BC की 68 से 72, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC की 66 से 70, अनुसूचित जाति SC की 60 से 65, अनुसूचित जनजाति ST की 55 से 60, और महिला उम्मीदवारों की सभी वर्गों से 5 से 8 नंबर कम कर दीजिए अपनी कैटेगरी में से। और दिव्यांगों की बात करूँ तो मैं PWD वाले बच्चों की कट ऑफ रहेगी 50 से 55। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना साथियों।
और देखिए कट ऑफ कैसे तय होती है आपकी, इस पर आप ध्यान से दें, गौर दें सेटिंग से, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए सीबीटी परीक्षा के लिए 75 अंक आपके होते हैं, ठीक है ना, और अनुभव अनुभव के लिए अधिकतम अंक आपके 25 हैं। तो मैंने टोटल की कट ऑफ बताई आपकी, है ना। देखिए परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या और आरक्षण नीति के आधार पर कट ऑफ तय होती है, ठीक है ना। उदाहरण, अगर किसी उम्मीदवार को सीबीटी में 60 अंक मिलते हैं और उनके पास 3 साल का अनुभव है तो 15 अंक, तो कुल स्कोर कितना हो जाएगा आपका 75 अंक। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहती है, ठीक है ना साथियों इसमें। और मैं एक बात तो आपको बता दूं कि हाँ साथियों, कि आपने देखिए 45,000 प्लस बच्चों ने पेपर दिया, है ना, 45,000 प्लस बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था आपके, देखिए 95,648। तो बहुत बच्चों ने, बहुत बड़ी संख्या में पेपर छोड़ा है बच्चों ने, ठीक है ना, जिसके कारण आपकी कट ऑफ बहुत कम रहेगी, ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं साथियों, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी का समय है। क्या है वो खुशखबरी, देखिए कोर्ट केस का मामला। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कोर्ट केस में क्या हुआ, क्या खुशखबरी है। उससे पहले आप कोर्ट केस के मामले को समझें, ठीक है ना, अच्छे से समझें, आराम से समझें, धैर्य बनाकर समझें, ताकि आप अच्छे से समझ पाऊँ, ठीक है ना। अब आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए पहले हम कोर्ट केस के मामले को देखते हैं। देखिए जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग विवाद, ठीक है ना। मुख्य मुद्दा, इस भर्ती में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों डिग्री धारकों के उम्मीदवारों को शामिल किया गया था, ठीक है ना। ये आपका जीएनएम बनाम बीएससी का विवाद, ठीक है ना। देखिए जीएनएम उम्मीदवारों का पक्ष, जीएनएम उम्मीदवारों का कहना है कि स्टाफ नर्स की भर्ती पुराने नियमों के अनुसार केवल जीएनएम डिग्री धारकों के लिए होनी चाहिए और इस भर्ती में बीएससी नर्सिंग वालों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। तो जीएनएम वाले बच्चे ये कह रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। और देखिए अब बीएससी वाले क्या कह रहे हैं, देखिए बीएससी नर्सिंग उम्मीदवारों का पक्ष, बीएससी नर्सिंग उम्मीदवारों का तर्क है कि वे भी स्टाफ नर्स पद के लिए योग्य हैं और उन्हें आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। जीएनएम और बीएससी वाले बच्चे अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण। देखिए मुख्य मुद्दा, कुछ उम्मीदवारों ने फॉर्म भरते समय बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र नहीं दिया था, उन्होंने केवल आवेदन की रसीद जमा की थी, ठीक है ना। और देखिए केस की वजह, इन उम्मीदवारों को आशंका थी कि बिना बीएनआरसी पंजीकरण के उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की, ठीक है ना साथियों। और कोर्ट का आदेश क्या था, देखिए कोर्ट ने कुछ मामलों में उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था, लेकिन अंतिम निर्णय कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करेगा, ठीक है, इसे आप अच्छे से समझें, ठीक है ना साथियों। अब देखते हैं हम अन्य राज्यों के उम्मीदवारों का मामला। देखिए बहुत मामले हैं इसमें। देखिए मुख्य मुद्दा ये था, देखिए कुछ अन्य राज्यों से जीएनएम कोर्स करने वाले उम्मीदवारों ने भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनका तर्क है कि वे भी योग्य हैं और उन्हें आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। भाई ये तो होना ही चाहिए, आप बताओ, तब बिहार के लोग यूपी में नौकरी कर सकते हैं, ठीक है ना, और आपके बिहार के लोग पंजाब में नौकरी कर सकते हैं, बिहार के लोग हरियाणा में नौकरी कर सकते हैं। क्या हरियाणा वाले बिहार में नौकरी नहीं कर सकते? क्या आप यूपी वाले बिहार में नौकरी नहीं कर सकते? क्या झारखंड वाले बिहार में नौकरी नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, तब आप करते हो तो दूसरे राज्यों को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो गलत फैसला है विभाग का, ठीक है ना। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए इन सभी मामलों पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ठीक है ना साथियों। पहला पॉइंट, कोर्ट में सुनवाई की तारीख लगातार आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, ठीक है साथियों। और अब देखते हैं, जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक भर्ती प्रक्रिया, अंतिम परिणाम और ज्वाइनिंग रुकी हुई है, ठीक है ना। और कुछ मुख्य खबरों के अनुसार बीटीएससी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट, इस बात की संभावना है कि यदि पटना हाईकोर्ट से मामला नहीं सुलझता तो कुछ उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है ना, ये मुद्दा है। अब मैं आपको बता दूं साथियों, जो ये आपका कोर्ट केस चल रहा था, देखिए इसमें विभाग की कोई गलती नहीं है, ये सब गलती है उन बच्चों की जिनने उल्टे सीधे मुकदमे दायर कर दिए, ठीक है ना, कोर्ट में। देखिए उल्टे सीधे कुछ उम्मीद बच्चों ने उल्टे सीधे दायर कर दिए जिससे भर्ती लेट हो रही है। देखिए ये विभाग की कोई गलती नहीं है, ना ही कोर्ट की गलती है, इसमें गलती सिर्फ है तो कुछ उम्मीदवारों की जिनने भर्ती में कोर्ट केस डाला है, ठीक है ना। तो अब देखिए विभाग अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि विभाग के हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है ना। अब आप मान कर चलें कि जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देता तब तक विभाग कुछ नहीं कर सकता, आपका नई रिजल्ट जारी कर सकता, ना ही कुछ कर सकता, ठीक है ना। और जो भी नई अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल ANN नेटवर्क पर आपको सूचित करेंगे। यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें BTSC स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।